गीता, मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं शेयर बाजार में पैसे लगा रहा हूँ, अगले महीने केदार के लिए एक नई शेरवानी खरीद लूंगा, लेकिन रोनित ने मेरी एक नहीं सुनी। उसने खुद केदार के लिए नई शेरवानी चुनी। ये उनका बड़प्पन है, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था। 3,500 की शेरवानी, इतनी महंगी गिफ्ट खरीदने की हैसियत नहीं है हमारी। मैंने आपको पहले बोला था कि वो हैसियत लेने वाले की नहीं, देने वाले की देखी जाती है गीता बेटा। और वैसे भी रोनित कुछ ज्यादा ही दिलदार है, और ऊपर से केदार ने कपड़े भी तो कितने मामूली पहन रखे थे, वो देखो। किसी का भी मन पिघल जाएगा, है ना? वो आंटी, घर में तो सब मामूली कपड़े ही पहनते हैं ना। हाँ, वो भी है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोनित ने अपनी मर्जी से दिया, अब देने वाला करे मनमानी तो क्या करेगी सगुना नानी? बस ऐसे ही सदन। अब देखो, पानकोर भाभी ने सबके सामने मुंह खोलकर रोनी से सबके लिए जूते मांगे। मैंने कुछ कहा? मैंने रोनित अंकल से कपड़े नहीं मांगे थे मम्मी, उन्होंने और शोलनी मौसी ने बहुत जोर दिया। हाँ, अब दे दिया तो दे दिया, लेकिन जाके थैंक यू तो कहकर आओ। सच कहूं, एकदम राजकुमार लग रहे हो। जाओ दिखा कर आओ। हाँ बेटा, जा दिखा कर आ। चल, मैं भी चलती हूँ। गीता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। हाँ, उनकी शादी पर मैं उन्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। हाँ बेटा, जरूर देना। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो शेयर मार्केट के अंदर डील करने लगे। अब बच्चा जिंदगी भर लोगों से खैरात लेता रहे, ये भी तो ठीक नहीं लगता ना। और तुम्हें अपनी पत्नी को भी मौका नहीं देना चाहिए कि शर्म से उसका सर झुक जाए और वो तुम्हें छोड़कर चली जाए। रेडी, स्माइल। हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन। हाँ, दैट्स गुड। ऐसे रहना, स्टडी। वेरी गुड। चलो अभी यहाँ साइकिल पर। हाँ चल, तू पीछे बैठ जा। मैं पीछे बैठता हूँ, तू आगे बैठ जा। हाँ, आप इनको पकड़ो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही। हाँ चलो, रेडी। हाँ, स्टडी। ये रेडी। अरे गीता भाभी, आप आइए ना, आपका भी फोटो हो जाए। आइए। नहीं नहीं, थैंक्स रोनित, बुरा मत मानिएगा, आपने बच्चों को इतनी महंगी गिफ्ट दी। ये 2 दिन में खराब कर देंगे। अभी तक प्राइस टैग नहीं निकाला है तो। अभी ये बच्चे हैं तो बचपना तो करेंगे, और ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर ये खिलौने तोड़ते हैं तो इन्हें खेलने मत दो। और फिर हमारा केदार तो, और वैसे भी भाभी, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आप लोगों को। सही कहा आपने, जो मैंने शेरवानी खरीद के दी है वो तो कुछ दिन बाद नहीं रहेगी, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे दिया है वो जिंदगी भर साथ रहेगा मेरे। मतलब? खुश रहना सिखाया आप लोगों ने मुझे, जिंदगी के हर पल को कैसे एंजॉय किया जाए ये सिखाया आपने मुझे। अब देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया में जब ऑफिस से छुट्टी होती थी और सपोज अगर ड्राइवर नहीं हुआ तो मैं टैक्सी रुकवाता था, लेकिन सपोज अगर वही टैक्सी किसी और ने रुकवाई तो मैं उससे झगड़ पड़ता था कि मैं बैठूंगा इस टैक्सी में, मैंने रुकवाई है पहले। पर यहां आकर मैंने देखा, नाश्ते के टेबल पे इडली पहले दूसरों को दी जाती है, कपड़े पहले दूसरों के लिए पसंद किए जाते हैं, और फिर मुझे एहसास हुआ कि खुशियां लेने में नहीं, देने में। हाँ, पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था, आप लोगों ने मुझे दूसरों के बारे में सोचना सिखाया। पहले मैं सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ता था, आप लोगों ने मुझे फर्ज निभाना सिखाया। वहां ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी एक कंपटीशन है भाभी, और यहां त्योहार। हालांकि एक्साइटमेंट दोनों में होती है, लेकिन कंपटीशन में सिर्फ जीतने वालों को खुशियां मिलती है, और त्योहार में हर कोई खुश रहता है। आप लोगों ने मेरी जिंदगी को उत्सव बना दिया, सो थैंक्स आप सब।
एब्सोल्युटली राइट रॉन। कल तक मैं भी इन्हें स्मॉल टाउनर्स बोला करती थी। सोचती थी हमेशा क्यों मुस्कुराते रहते हैं ये लोग, छोटी छोटी बातों पे कैसे खुश हो जाते हैं। और आज देखो मैं भी इन्हीं में से एक हूं। मासी बैग में क्या है? अरे तुम सबके लिए गिफ्ट है। चंदू भाई के लिए गालिब की शायरी, गीता भाभी के लिए बैंगल्स, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई हूँ। लो 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 लो। सोनाली तुम भी। भाभी थैंक्स सो मच, आप सबको मेरी तरफ से भी। यू नो रॉन, आजकल मुझे सब कुछ अच्छा लगने लग गया। छोटी छोटी बात पे खुश होने का मन करता है। आई एम सो हैप्पी। And I'm happy for you. मेरी बात समझो बेटा, बीवी की नजर से अगर पति की इज्जत उतर जाए और बच्चे को लगने लगे कि उसका बाप काबिल नहीं है, तो वो रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे। और जब वो अपनी ही रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे, तो बाहर वालों से रिस्पेक्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तुमने इतनी मेहनत करके अपना ये नया बिजनेस शुरू किया है ना? तो उसमें कुछ करके दिखाओ। राज बेटा, मैंने सुना तुम वो जोधपुरी पहनकर शेयर ब्रोकर की तरह चलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। नहीं बेटा, वो जोधपुरी पहनकर प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कोई बड़ा तीर मारना होगा, बड़ा तीर। समझ गए? समझ गए ना? गुड, वेरी गुड। जीते रहो बेटा, जीते रहो। ये लो सोनाली, अपना सारा कीमती सामान तुम इसमें डालना और बाद में कुड़कुड़ मत करती रहना, मेरा ये नहीं मिल रहा है, मेरा वो नहीं मिल रहा है। पता है तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू बैग लाए हैं शैलू। दुकान वाले ने तो उनको देख के ही बोल दिया कि मैं डिस्काउंट दूंगा। लाओ मैं सजाती हूँ। वो नहीं, ये वाला रखो, वो रिटर्न करना है। तुमने ये पसंद किया? हाँ, क्योंकि रैम्बो ने कहा कि ये मुझ पे ज्यादा सूट करेगा। हालांकि रॉन ने ये वाला सिलेक्ट किया था, पर आई नो हमारे बीच झगड़ा हुआ था ना, उससे सॉल्व करने के लिए उसने मेरा मन रखने के लिए। तो ये रिटर्न मत करना, ये मैं रख लूं? क्या? श्योर, थैंक यू। मैं पैसे लेकर आती हूँ। मारून को मत ले जा। सुन सोनाली, जब रौनक ने घाघरा चोली सिलेक्ट नहीं किया तो तुमने उसके साथ झगड़ा किया, और जब उसने पसंद किया तो तुमने उसके सिलेक्शन को ही रिजेक्ट कर दिया। यहाँ क्योंकि रैम्बो ने कहा कि ये ज्यादा सूट करेगा, और मुझे भी यही लगता है कि। तुमने धर्मेश भाई से पूछा ही क्यों? क्यों नहीं पूछ सकती, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और फिर रौनक ने तो कहा कि धर्मेश से पूछो। एनीवेज, नाउ एवरीथिंग इज ओके। देखो सोनाली, मैं भी तुम्हारी तरह सीधी बात करती हूँ। तुम ओह, फॉर अ चेंज। देखो सोनाली, भले ही धर्मेश भाई ने तुम्हारे लिए ये घाघरा चोली सिलेक्ट किया है, पर तुम्हें वही घाघरा चोली पहनना चाहिए जो रौनक ने तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। व्हाई? क्योंकि वो तुम्हारा होने वाला पति है सोनाली। तुम झगड़ा करके उसे उन चीजों में इंटरेस्ट लेने के लिए मजबूर कर सकती हो जिसमें उसे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो फिर तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम उसकी पसंद का ख्याल रखो। अगर तुम्हें उसके ओपिनियन की वैल्यू ही नहीं थी तो उसने पूछा ही क्यों? सही कह रही हो। अगर मुझे रौनक की ओपिनियन की वैल्यू नहीं होती तो मैं पूछती ही नहीं उससे, सीधा धर्मेश से नहीं पूछती। लेकिन पहले मैंने रौनक से पूछा, उसने झगड़ा किया, तब मैंने धर्मेश से पूछा। लेकिन अब तो उसने सिलेक्ट किया ना, तो उसका सिलेक्शन, उसके सिलेक्शन से धर्मेश का सिलेक्शन बेटर है। तो फिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है सोनाली, लेकिन अभी मैंने जो देखा उससे मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। सोनाली, सिर्फ एक बात बताओ, अगर सारी जिंदगी तुम्हारे और रौनक के बीच में ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर पर्सनल प्रॉब्लम होती रहेगी, तो क्या हर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए तुम धर्मेश भाई के पास जाओगी? अब तो मुझे कंफ्यूज मत करो प्लीज। तुम ऑलरेडी कंफ्यूज हो सोनाली। नॉट कंफ्यूज, ओके? मैंने रॉन से शादी करने का डिसीजन लिया है बिकॉज आई लाइक हिम, और अगले महीने उससे शादी करके मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। तब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तसल्ली रखो। मेरी तसल्ली चाहती हो तो इस बार मंदिर जयंती में तुम पार्वती बनना और शिव बनेगा रौनक। ओके फाइन। लिख डेकोरेशन में 40,000 रुपए और भंडारे में। पापा एक बात बोलो,
अगर इस बार हम इतना तामझाम ना करें तो? मतलब मंदिर जयंती पे शिव पार्वती की प्रतीकात्मक शादी तो हो, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेशन में अगर हम लोग बजट कम कर दें और भंडारा ना करके सिर्फ प्रसाद वितरण करें, तो उससे जो पैसा बचेगा ना पापा, वो हम मुंबई में अभी जितने लोगों की जानें गई हैं और जितने जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों के लिए रिलीफ फंड में भिजवा सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा सोचा है तूने। और क्या कहने आया था मुझे? तब मैं जरा बिजी थी तो वो जसूबेन, मैं सोच रहा था कि जिम के कुछ इक्विपमेंट्स लाने के लिए मैं चेन्नई चला जाऊं। चेन्नई? लेकिन तू तो कह रहा था कि जिम के अच्छे इक्विपमेंट्स दिल्ली में मिलते हैं। तो दिल्ली चला जाऊंगा पापा, कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए? जिम के इक्विपमेंट्स लाने के लिए कुछ दिन? हाँ? क्या हुआ बेटा? पीनू और नंदिनी सही कह रहे थे जसूबेन, मेरी वजह से सोनाली और रोनित एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे। लेकिन मेरा कसूर नहीं है जसूबेन। मैं जानती हूँ बेटा, प्यार करना कसूर नहीं होता। प्यार नहीं, अब तो सिर्फ दोस्ती है जसूबेन। रिश्ते बदलने से फीलिंग्स नहीं बदलती बेटा। तू कहता है कि सोनाली तेरी दोस्त है, लेकिन तेरे मन में उसके लिए जो फीलिंग्स थी वो बदल गई है। उसे तू लाख रोकने की कोशिश कर, वो सोनाली के इर्द गिर्द मंडराता रहेगा। और जब तक ऐसा होता रहेगा ना, वो रोनित के करीब नहीं जा पाएगी। आप ठीक कह रही हैं जसूबेन, इसीलिए तो मैं कह रहा था कुछ दिनों के लिए चला जाता हूँ। हाँ तो जाना बेटा, लेकिन इस तरह से नहीं कि चेन्नई जा रहा हूं या फिर दिल्ली। हाँ, तुम मंदिर जयंती के बाद चले जाना और तब तक संभालना अपने आप को। चल, अब मेरा पहले वाला धर्मेश बन के दिखा। मैं संभाल लूंगा जसूबेन। मैं शिवजी? लेकिन मैं कैसे शिवजी? मैंने तो कभी। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? अरे तुम्हें तो खुशी से फूला नहीं समाना चाहिए, गदगद हो जाना चाहिए, क्योंकि विष्णु के रूप में तुम्हें मेरे आशीर्वाद प्राप्त होंगे। आशीर्वाद तो आप अभी भी दे सकते हैं बड़े भैया। जरूर जरूर, क्यों नहीं। जीते रहो, सदैव तुम्हारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। देखो रोनित, जबरदस्ती आशीर्वाद देकर ये खुद ही बनेगा महान। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। वाह, बस ऐसे ही सडनली। लेकिन शेर तो धर्मेश ने बोला। अरे ये इसका तकिया कलाम है, बिल्ली भी म्याऊं करेगी ना तो ये। धर्मेश, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। हाँ, तो शिष्टता से बात कर। तेरे मन में मेरे लिए भक्ति का भाव होना चाहिए। अच्छा, अरे विष्णु बनाऊं मैं, विष्णु। और ये पहनकर रौनक बनेंगे शिव। वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। लेकिन ये तो धर्मेश का ड्रेस है, रोनित को बड़ा नहीं होगा क्या? ये तुम्हारा मतलब तुम? अरे वो क्या है रोनित, तुम जानते हो ना मेरी बात को। अब वो जबरदस्ती सबसे बोलती रहती है मेरे बेटे धर्मेश को कोई शिव नहीं बनाता, बस इसलिए। हाँ तो तुम। अरे नहीं नहीं रोनित, मैं अगले साल शिव बन जाऊंगा। तुम हर साल थोड़ी ना इंडिया आने वाले हो मंदिर जयंती पर शिव बनने के लिए। और फिर भले ये प्रतीकात्मक शादी हो, लेकिन तुम्हारी शादी की रिहर्सल भी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि सोनाली भी राजी हो गई है पार्वती बनने के लिए। अच्छा। हाँ, जसूबेन ने कहा है कि महादेव करे पार्वती सोनाली और शिव रौनित बने। और दीपिका भाभी ने भी कह दिया है कि रौनित ही शिव बनेगा। लेकिन तुमने मुंह क्यों बिगाड़ा पारुल? अरे वो पारुल के रोने हंसने और इस चंदू के वाह वाह करने के पीछे कोई कारण नहीं होता है।
रोनित तुम एक काम करो, तुम ये ड्रेस जल्दी से ट्राई करो, क्योंकि अगर इसमें कुछ ऑल्टरेशंस करने हैं तो हम जल्दी से करवा सके। चलो भाई, हमें और भी तैयारियां करनी है। हाँ चलो चलो, सब लोग मेरे पीछे आओ। पारू भाभी, शिवजी मैं ही बनूंगा बोलकर मुंह क्यों बनाया आपने? क्योंकि आपकी जगह अगर धर्मेश भाई शिवजी बनते तो और मजा आता ना। क्या मस्त जोड़ी बनती उन दोनों की। और देखो ना, आपने जो उनके लिए घाघरा चोली पसंद किया था वो तो वो रिटर्न करने जा रही थी। मैंने कहा कि मुझे दे दो, यही पसंद किया था ना आपने? लेकिन उसने वो वाला रखा है जो धर्मेश भाई ने पसंद किया है। अब इससे साबित नहीं हो जाता कि सोनाली धर्मेश भाई को ही साबित तो नहीं होता, लेकिन साबित करना पड़ेगा। धर्मेश भाई जसुबेन, जो एंटीक हार आपने मुझे दिया था ना, वही जो मैंने चिराग की बहू को देने के लिए संभाल कर रखने के लिए कहा था, और तूने पार्शलिटी करके इसको दे दिया था, क्योंकि जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। हाँ वही, सोनाली जब पार्वती बनेगी और वो पहनेगी तो उस पर वो बहुत जचेगा जसुबेन। ये नहीं हाँ, बिल्कुल नहीं। वो दुर्गुणा बहन उस हार को ऐसा दबाएगी कि उसकी शक्ल तक देखने को नहीं। क्या भाभी, समझन जी ऐसा क्यों करेगी? भाभी कभी कभी ना आप भी। कहाँ गया? क्या हुआ? जसुबेन वो हार मैंने यही रखा था, वो एंटीक हार यहीं पर रखा था जसुबेन, मिल नहीं रहा है। ठीक से देख, बाकी ज्वेलरी के साथ होगा। नहीं जसुबेन, कुछ भी नहीं मिल रहा जसुबेन, कोई ज्वेलरी नहीं मिल रही है। हाय हाय, अभी एक मिनट, कहीं तूने बैंक लॉकर में तो नहीं रखा? नहीं जसुबेन, पिनाकी नंदिनी की शादी के बाद तो मैं बैंक गई नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ गई ज्वेलरी। जिस दिन वो दुर्गुणा बहन इस घर में आई ना, तब से मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। भाभी क्या बोल रही है आप उन पर इल्जाम लगा रही हैं? फिर बताओ ना, कहाँ है ज्वेलरी? मैं बेच कर आ रहा हूँ।